नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी ज्ञान की खिड़की में। आज ज्ञान की खिड़की से हम लेकर आए हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। ये टॉपिक बहुत ही कॉमन है, बहुत ही जनरल टॉपिक है, लेकिन इसके बारे में डिस्कस करना भी जरूरी है, क्योंकि अगर हमें कंप्यूटर के बारे में ही नहीं पता होगा तो हम उससे ज़्यादा जानकारी और ज़्यादा चीज़ें कैसे पढ़ सकते हैं, उससे बड़ी चीज़ें जो उससे रिलेटेड हैं उनको कैसे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। फर्स्टली व्हाट इज कंप्यूटर एंड सेकंड द क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? सरल भाषा में और हिंदी में समझाया जाए तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल डिवाइस है जो यूजर द्वारा डेटा को एक्सेप्ट करता है, साथ ही सॉफ्टवेयर की हेल्प से उस पर मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म करके एक मीनिंगफुल रिजल्ट हमें प्रोवाइड करता है आउटपुट की फॉर्म में। ठीक है, अच्छा, कंप्यूटर को वर्क करने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की ही जरूरत होती है, दोनों की ही आवश्यकता होती है। अच्छा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो पर बात करते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन के विषय में कि कैसे हमने इसको विभाजित किया है, इसका विभाजन कंप्यूटर का किस प्रकार किया जा सकता है, किस प्रकार हमने बांटा, क्योंकि कंप्यूटर दो बहुत प्रकार के होते हैं तो उनको कैसे डिवाइड किया। दिए हुए फ्लो चार्ट से आपको समझ में आ रहा होगा कि कंप्यूटर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, दो प्रकार से क्लासिफाई किया है। फर्स्ट है हमारा साइज के बेस पे और सेकंड हमारा है वर्क के बेस पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि साइज के हिसाब से कंप्यूटर को कैसे डिवाइड किया गया है। हमने कंप्यूटर को साइज के हिसाब से 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला है सुपर कंप्यूटर, फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर, फिर मिनी कंप्यूटर एंड देन लास्ट में है हमारा माइक्रो कंप्यूटर। तो जो हमारा जो सुपर कंप्यूटर है वो क्या है? सबसे पहले हम सुपर कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं। सुपर कंप्यूटर आज तक का सबसे बड़ा, सबसे एक्सपेंसिव, सबसे पावरफुल कंप्यूटर माना गया है। ये अनलिमिटेड गणनाएं, कैलकुलेशंस कर सकता है पर सेकेंड, अनलिमिटेड, कितनी ज़्यादा। ठीक है, ये नॉर्मल पर्सन के लिए अवेलेबल नहीं है। इसे साइंटिस्ट लोग इस्तेमाल करते हैं, साइंटिफिक रीजन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, रिसर्चर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये जो न्यूक्लियर रिसर्चर्स होती हैं, वेदर कास्टिंग होती है, उनमें सुपर कंप्यूटर का यूज़ किया जा सकता है। इसका साइज इतना बड़ा होता है कि आपका पूरा घर भर देगा। एक कमरे में ये इतना बड़ा होता है कि पूरा कमरा भर जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर हमारा बड़ा होता है, पावरफुल होता है और एक्सपेंसिव होता है। किसके कंपैरिजन में? हमारा मिनी कंप्यूटर के कंपैरिजन में। ये 1 सेकंड में खरबों, मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन कंप्लीट करता है पर सेकंड। ठीक है, इस पर हजारों यूजर्स एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ये मल्टीटास्किंग कंप्यूटर माना गया है। ठीक है, ये कंप्यूटर यूज कहाँ होता है? ये कंप्यूटर मेनली हमारा बैंक्स आदमी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नॉर्मल पर्सन इनको नहीं इस्तेमाल करते हैं, ये बैंक्स में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आता है हमारा मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर आकार में छोटे होते हैं और मेन फ्रेम की तुलना में कम पावरफुल होते हैं। ठीक है, ये मल्टी यूजर डिवाइसेस हैं, मीन्स एक से ज्यादा लोग एक समय पर काम कर सकते हैं। ये कुछ स्पेसिफिक कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऑफिस वगैरह में इसका यूज होता है। उसके बाद हमारा आता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर का इस्तेमाल एक समय पर एक ही व्यक्ति कर सकता है, मीन्स ये सिंगल यूजर डिवाइस होता है। इसे हम पर्सनल कंप्यूटर भी कह सकते हैं। जो जनरली हम लोग घरों में अपने इस्तेमाल करते हैं वो आपके आते हैं माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर में हमारे डेस्कटॉप आ जाएंगे, लैपटॉप आ जाएंगे, नोटबुक, टैबलेट, ये सब हमारे माइक्रो कंप्यूटर के अंडर में आते हैं। आकार के बेस पे तो हम लोगों ने देख लिया कि कंप्यूटर को कैसे विभाजित किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है कंप्यूटर को कार्य के हिसाब से, मीन्स अकॉर्डिंग टू वर्क हम कैसे वर्गीकरण डिवाइड करते हैं या क्लासीफाई करते हैं। जो हमारा ये आता है कार्य के हिसाब से, हमने कंप्यूटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट एनालॉग कंप्यूटर, सेकंड डिजिटल कंप्यूटर एंड थर्ड हाइब्रिड कंप्यूटर। अब आइए जानते हैं हम इन तीनों के बारे में। सबसे पहले आता है हमारा एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर वो होते हैं जिनका इनपुट हमें
एनालॉग सिग्नल्स के फॉर्म में मिलता है। एनालॉग सिग्नल्स का नेचर कैसा होता है, हमारा इसका कंटिन्यूअस नेचर होता है, ठीक है। ये जो एनालॉग कंप्यूटर्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक कार्य के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जनरल कार्य के लिए ये यूजफुल नहीं होते हैं। ये कम एक्यूरेट होते हैं, इनकी स्पीड भी स्लो होती है और इनका जो ये पावरफुल भी कम होते हैं। किसके कंपैरिजन में, हमारे जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं उनके कंपैरिजन में। इनमें मेमोरी, स्पेडोमीटर आप लोगों ने देखा होगा। स्पेडोमीटर एनालॉग कंप्यूटर के सिद्धांत पर ही कार्य करता है, ठीक है। अब आप आते हैं डिजिटल कंप्यूटर पर। डिजिटल कंप्यूटर हमारे जनरल पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। डिजिटल कंप्यूटर हमारे जो इनपुट में लेते हैं वो डिजिटल सिग्नल लेते हैं। डिजिटल सिग्नल मीन्स बाइनरी नंबर 0 और 1 की फॉर्म में हम डेटा इनपुट के फॉर्म में ये कंप्यूटर लेता है, ठीक है। अब डिजिटल कंप्यूटर के एग्जाम्पल जो अभी हमने पढ़े हैं वो सारे हमारे क्या आ जाते हैं, डिजिटल कंप्यूटर में ही आते हैं। जैसे कि हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया, मिनी कंप्यूटर हो गया, ये सब हमारे क्या हो गए, डिजिटल कंप्यूटर। लास्ट में हमारा आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो डिजिटल और एनालॉग दोनों प्रकार के सिग्नल्स को इनपुट में लेते हैं, दोनों फॉर्म के सिग्नल्स को लेते हैं, ठीक है। अब ये कंप्यूटर होते तो हमारे डिजिटल कंप्यूटर ही हैं, लेकिन ये करते क्या है, जो हमारे एनालॉग सिग्नल होते हैं उनको पहले तो कन्वर्ट करते हैं हमारे डिजिटल सिग्नल पर, फिर उस पर प्रोसेसिंग स्टार्ट कर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।